हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन इन्हांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब कुछ लोगों का सवाल आया मेरे पास कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहती है म्यूचुअल फंड में, या फिर किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए और अपने व्यूअर्स को बताया जाए कि एक्चुअल में मैं म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करता हूँ और आप भी म्यूचुअल फंड को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। लो रिस्क की इन्वेस्टर, मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर, या फिर वेरी हाई रिस्क की इन्वेस्टर। अगर बात करते हैं, अगर आप लो रिस्क की इन्वेस्टर हैं तो आपको सिंपल एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना है, या फिर एक ब्लू चिप फंड, या फिर एक फोकस फंड, और उसमें आपको इन्वेस्ट करते हुए चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अगर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो तो आपको फिर एक मिड कैप इंडेक्स या फिर मिड कैप फंड को सेलेक्ट करना है। और अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करना है। लेकिन ये एक्चुअल में सही बात नहीं है, क्योंकि आपको जब पता चलता है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, फिर भी आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। अलग अलग स्टॉक्स में या फिर अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, आप चाहे किसी भी तरीके के इन्वेस्टर क्यों ना हो। तो आज उसी पे पूरे डिटेल वे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हाई रिटर्न और मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हूँ, यानी कि मैं रिटर्न ज़्यादा चाहता हूँ और रिस्क मैं मॉडरेट ले सकता हूँ। तो उस तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को काफ़ी क्लियर रखता हूँ। मैं तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखता हूँ, सॉरी म्यूचुअल फंड का। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में मुझे हैम्पर कर सकता है, क्योंकि 1-2% का भी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होना लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न पे काफ़ी बड़ा असर डाल सकता है। इसीलिए मैं अपने म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो को सबसे पहले प्रेफर करता हूँ कि वो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नहीं हो। मैं पहले देखता हूँ कि कैटेगरी एवरेज के इतना या फिर उससे स्लाइटली थोड़ा सा कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर बात करें, दूसरा मैं क्या देखता हूँ, उस फंड के रिटर्न। और अगर हम बात करें कि उसके फंड मैनेजर कितने ज़्यादा स्टेबल है। अगर बात करते हैं रिटर्न की, तो रिटर्न मैं देखता हूँ कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा 2-3% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा हूँ। और अगर बात करें फंड मैनेजर की तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिले। और तीसरा AUM देखता हूँ कि AUM किसी भी अगर फंड की बात करें तो उसका कितना है और मुझे उसमें क्या देखना चाहिए आगे, उस पर भी और बात करते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद, ये फिल्टर्स लगाने के बाद अगर बात करें आगे, तो फिर मैं अगर बात करता हूँ तो उसमें SIP अमाउंट्स को देखता हूँ, कितना से मैं SIP स्टार्ट कर सकता हूँ। और फिर अगर मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या है, हालांकि मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ फंड में हमें देखने को मिलता है। और दूसरा ये भी देखता हूँ कि अगर हम बात करें कि लमसम अमाउंट कितना, अगर हम बात करें कि कितना मिनिमम है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बियर मार्केट में ऐसा होता है कि कुछ कुछ फंड में अगर बात करते हैं तो उसमें लमसम अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उतना एक टाइम में आप इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि बियर मार्केट के टाइम में अगर मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ तो फिर किस तरीके के फंड को सेलेक्ट करूँ। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो मेरे पोर्टफोलियो में एक निपॉन का स्मॉल कैप फंड है। अगर बात करते हैं उसमें तो उसके रिटर्न अगर बाकी स्मॉल कैप की बात करें क्वांट से या फिर एक्सिस से, तो कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं। तो रिटर्न भी मुझे अच्छा खासा मिल जाता है और उसके रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेता। हालांकि कहने के लिए वो एक स्मॉल कैप फंड है, लेकिन आप उसकी होल्डिंग देखोगे तो उसमें 150 से ज़्यादा कंपनियां इन्वेस्टेड हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कि एक कंपनी, दो कंपनी, 10 कंपनी अगर अच्छे परफॉर्म नहीं भी करेगी तो भी उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न बनने का चांस है, क्योंकि बाकी 140 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो क्वांट की तरह ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली रिटर्न नहीं देता। 60% का रिटर्न इसके फंड में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं में 55% के करीब का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें एक्सिस की, जो कि स्मॉल कैप में काफ़ी सेफ फंड माना जाता है, तो अगर उसकी बात करें तो उसमें भी हमें 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं तो उसमें रिस्क बिल्कुल नॉर्मल सा है। या फिर कह लें कि स्मॉल कैप में अगर किसी फंड में सबसे कम रिस्क है तो उसी फंड में अगर आपको भी जानना है कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड अभी के समय में कौन सा है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप क्वांट के स्मॉल कैप फंड को स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपको नहीं पता कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, किस तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, या फिर किस तरीके से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं,
तो उसके बारे में भी आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके आप देख सकते हैं और उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फाइन इन्हांसमेंट नॉलेज के साथ।